चौधरी अब्दुल्ला ताहिर जो कि उकाड़ा के एक बहुत बड़ा नाम है, हॉस्पिटल के अंदर कत्ल हो जाना, ये क्या मामला है और इसके पीछे असल कहानी क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान मर्डर्ड है। आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर इन शूटर्स को पहुंचाया गया है खुद? यहाँ जिस तरह मर्डरर्स अंदर जा रहे हैं, 2 लोग तसल्ली से अंदर आए, अंदर आके फायरिंग की और फिर चले गए। बहुत सारे इदारे हमारे सवालिया निशान बन गए हैं। उसकी अपनी भी सिक्योरिटी ऑल द टाइम उनके साथ होती है। उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी? ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ उनको बताई जा रही है। उन यहाँ पर यूँ है, आपने यहाँ से यूँ आना है, यहाँ से यूँ आना है। क्लियरली ये इसे हम कहते हैं प्लान्ड मर्डर, ये वही था। बहुत सारे अपनों के ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना बज़ाहिर नज़र आ रहा है। कहीं उसके अपने ही उसके साथ गद्दारी कर रहे थे? बिल्कुल ऐसे ही है, कमर्शियल एरिया है, वहाँ पर आके अगर इस तरह का काम हो सकता है, फिर इसका मतलब है कोई भी अपने घर में सेफ नहीं है। अरसलान, माओं के लिए ना जो बेटे होते हैं ना वो शहजादे होते हैं और ये बादशाह था। माँ पे क्या गुजरी होगी जिसने लहू में इतना गबरू जवान अपना देखा हो। मगर बात ये है कि जब इंसान चला जाता है ना, तो ये तमाम तर चीज़ें बातें करना बेसूद है। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मिया अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि हालिया दिनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी अब्दुल्ला ताहिर, जिन्हें लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग मार्केट में बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और बदकिस्मती से कत्ल करने के बाद जो वो शूटर थे वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। और इसके साथ साथ आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि रजब भट्ट पर जो FIR दर्ज हुई है, इसके पीछे असल कहानी क्या है? क्या रजब भट्ट इस FIR के बाद खुद को काबू कर पाएंगे? क्या उसकी ज़ुबान पर कोई वो जो बातें आती हैं जो ख़वातीन के हवाले से वो बोलता है, क्या उन चीज़ों में कमी आएगी? और क्या इस बार फिर रजब भट्ट को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? और इसके साथ साथ पाकिस्तान में सम जो ट्रेंडिंग टॉपिक जो इस वक्त वायरल हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन सना आगा खान, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। अच्छा मैम, एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने लाहौर के अंदर जिस कदर जो है वो सिक्योरिटी और CCD और ये भी कह दिया है कि अब जो है वो लोग मेरी रेड लाइन है, ख़वातीन बच्चे जो हैं सब लोग पंजाब के अंदर अपने आप को बड़ा सेफ नज़र अब वो फील करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से चौधरी अब्दुल्ला ताहिर जो कि उकाड़ा के एक बहुत बड़ा नाम है, उनका इस तरह एक हॉस्पिटल के अंदर कत्ल हो जाना, ये क्या मामला है और इसके पीछे असल कहानी क्या है? अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें सवालिया निशान है। हम बात करते हैं सीसीटी की, यस, सीसीटी बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे-ऐसे मैंने क्रिमिनल्स को पकड़ते हुए इनको देखा है और ऐसे-ऐसे लोगों को अंदर बंद करते हुए देखा है कि शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग वहमो-गुमान में थे। लोग कहते थे ना कि यहाँ से जिसने क्राइम किया वो दुबई का टिकट पकड़ेगा और निकल जाएगा। निकल उसके जाएगा, बाद बिल्कुल ऐसे ही। कौन पाकिस्तान का मुजरिम और तमाम मामलात ख़त्म। मगर ऐसे-ऐसे लोगों को हमने देखा अपनी आँखों से, ये रिकॉर्ड है। इससे पहले माज़ी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको बुलाया गया, यहाँ पर ट्रैप किया गया और उनको बंद किया गया। रही बात ये कि अब कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जो हैं। अच्छा, यूँ भी होता था कि जब किसी इस तरह के कहते हैं ना कि बड़ा मशहूर फ़ेमस बंदे का मर्डर होता था या उसके साथ कुछ गलत होता था, तो फ़ौरन से पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती थी। पुलिस बिल्कुल। फ़ौरन से पहले आगाह करती थी कि ये हुआ, क्योंकि दो लोगों के अंदर क्यूरोसिटी जाग रही है। क्रोसिटी लोग बिल्कुल ऐसे। सोचते हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, और वो कोई मामूली नाम नहीं था। मतलब अगर हम देखा जाए, उकाड़ा में बहुत फ़ेमस पर्सनैलिटी और शायद उकाड़ा की अम, बहुत बड़े जिसे कहते हैं ना कि वहाँ के बड़े लोगों में उनका नाम, बिल्कुल ऐसे ही। और उधर उनकी जो हवेली है। बड़ मैं कहता हूँ कि जो उनकी सियासत के बैकग्राउंड को देखा जाए, जो उनकी एग्ज़ैक्टली। कारोबारी शख्सियत थी बहुत बड़ी, और अराई फैमिली जो कि पाकिस्तान में अराई फैमिली का एक बहुत नाम है, तो अराई फैमिली के बहुत बड़े वो चश्मो चिराग थे और लोग बड़ी जो कि चाहत के साथ उनको अपनी फैमिली के साथ अटैच, और फिर अराई कास्ट जो है वो उनके साथ मोहब्बत भी बड़ी करती थी। अच्छा अरसलान, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि जब भी किसी कास्ट के ऊपर अटैक होता है तो उस कास्ट से मिले हुए जितने भी लोग होते हैं, पूरे शजरा जो वो हिल के रह जाता है और वो सामने बिल्कुल, आते, मंजरे आम पर आना बिल्कुल शुरू हो ऐसे ही जाते है। हैं। मगर यहाँ पर बदकिस्मती से हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हुँ। एक अकेली माँ जो
जगह जगह पे दुहाइयाँ भी दे रही है, एफआईआर्स भी कटवा रही है, और इसके अलावा हमने किसी बंदे को इस तरह मंजर आम पर देखा ही नहीं। हुँ, ऐसा नहीं है कि वो बंदा कोई किसी गली में रहने वाला कोई ऐसा एक्स वाई जी बंदा था, वो एक फेमस नाम है, पर्सनैलिटी थी। बिल्कुल, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसके अलावा बिल्कुल। बड़ा जैसे कारोबारी कारोबारी शख्सियत, बिल्कुल शख्सियत ऐसे है, ही। एक नाम है मामले में। बिल्कुल। मगर अगर देखा जाए तो जिस तरह से इनका मर्डर हुआ, हुँ, एक हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान, हुँ, हुँ। और किस तरह लोग अंदर आए, अंदर आके तसल्ली के साथ, आपने सीसीटीवी फुटेज देखी होगी जी, वो, बिल्कुल। कि वो बाइक पे 2 लोग आए हैं, उन्होंने हेलमेट्स पहने हुए, एक ने मास्क पहना हुआ है, वो आता है अंदर आराम से, तहम्मुल के साथ, किसी किस्म का डर, खौफ या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान और वेरी ऑर्गेनाइज़्डली अरेंज मर्डर्ड है। आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर इन शूटर्स को पहुँचाया गया है खुद? देखिए ना, अब ये जब आप सेफली आप घर में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, आप अपने घर का पता है ना, हमने जी, मेन जी। गेट खोलना है, हमने एंटर होना है, फिर हमने दूसरा गेट खोलना है, किसकी चाबी कौन-सी है, हम खोलेंगे चीज़ों को, अंदर बिल्कुल, जाएँगे बिल्कुल अंदर। ऐसे। यहाँ जिस तरह मर्डरर्स अंदर जा रहे हैं, हुँ, हुँ। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ उनको बताई जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि अब यहाँ पर यूँ है, आपने यहाँ से यूँ आना है, यहाँ से यूँ आना है। 2 बिल्कुल। कैमरास ने कवर किया, और ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने कुछ अपने आप को कोई हसल दिखाई हो कि जल्दी-जल्दी हम ये चीज़ों को करें और बिल्कुल अपना ऐसे। काम करें और बड़े आराम भागें यहाँ से। पुरसुकून के साथ, दीदा दलेरी के साथ वो बाइक को रोकते हैं और एक ने हेलमेट पहना होता है। सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये है कि जब एक शख्स हेलमेट पहनकर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी कहाँ पर थी? उसके गार्ड्स कहाँ पर थे? उन्होंने ऐसे क्यों नहीं पूछा कि भाई ये हेलमेट तो उतारो? एक और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो हॉस्पिटल के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, उनकी फुटेज क्यों नहीं सामने आ सकी? यही बात है। अच्छा देखिए, वो सिक्योरिटी तो अलग, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी तो सवालिया निशान है ही है। जी, जी। जो शख्सियत अंदर मौजूद है, उसकी अपनी भी सिक्योरिटी ऑल द टाइम उनके साथ होती है। हुँ, उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी? वो बिल्कुल, गार्ड्स, वो जो एक हाई प्रोफाइल लोग अपने साथ लोग रखते हैं, या कम से कम कोई ना कोई बंदा तो साथ होता है ना, बिल्कुल, वो बंदे कहाँ थे? और बिल्कुल। क्यों ऐसा हुआ कि डायरेक्ट गोली उसी टारगेट पे लगी, कहीं और भी लग सकती थी। बहुत बिल्कुल, सारी जगहों पे हमने ऐसे देखा है कि रैंडमली अगर गोली मारी जाए तो पॉइंट पे नहीं लगती, इधर-उधर कहीं भी लग जाती, बचाव हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मर जाना किसी भी अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, इट्स मीन क्लियरली ये इसे हम कहते हैं प्लान्ड मर्डर, ये वही था। प्लान्ड मर्डर था अब्दुल्ला ताहिर का। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। और ये यूँ नहीं होता कि आप किसी भी एक्सवाईज़ेड हॉस्पिटल में, मैंने घर में इरादा किया कि मैं उस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ चेकअप करवाने के लिए, और मेरे पीछे 2 लोग घर से लग गए, और ये यूँ नहीं होता। हुँ, इस तरह के लोगों को मारने के लिए बड़ी स्ट्रैटेजिकल गेम्स खेलनी पड़ती हैं। अच्छा अरसलान, जैसे-जैसे अब ये इन्वेस्टिगेशन होगी ना, बहुत सारे चेहरे खुलेंगे। अगर हम माज़ी में जाएँ ना, तिफ़ी भट्ट का मामला या हुँ, इस तरह के बहुत बड़े-बड़े जो लोग, जब भी इन लोगों का शिकार किया गया है, तो सबसे पहले अपनों को खरीदा गया है। माज़ी हमारा गवाह है इन तमाम मामलात में। अभी बिल जब इन्वेस्टिगेशन वाले पॉइंट पे हम जाएँगे और हम ग बहुत करीब-करीब पहुँचेंगे, तो देखिएगा बहुत सारे अपनों के ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे कि शायद ये लोग खुद भी एक दफ़ा सोचने पे मजबूर हो जाएँ कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना बज़ाहिर नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को मरवाने के लिए बाकायदा तौर पर मुखबरी की गई है? कहीं उसके अपने ही उसके साथ गद्दारी कर रहे थे? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज़, इतनी वेल प्लान्ड, इतनी सिंक्रोनाइज़ हुई है कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है दूसरा या तीसरा कि यहाँ पर कोई अपना शामिल नहीं है। कहाँ पर कौन, कैसे, किस कंडीशन में, कहाँ लेटा हुआ है, कितनी गोलियाँ लगनी है और कितनी गोलियों के बाद डेथ हो जानी है, और ऑन स्पॉट डेथ के लिए कितनी गोलियाँ रिक्वायरमेंट होती है, और ये कहाँ पर गोली ठीक ठिकाने पे लगी है, हुँ, तसल्ली करके जितने भी वहाँ से जो मुजरिम थे वो वहाँ से निकले हैं। यहाँ पर ना वालिदा की मतैयत में 5 लोगों की, जो उनके नामालूम हैं, पर एफआईआर जो है ना वो दर्ज कर दी गई है, और आज उनका नमाज़ जनाज़ा भी उनकी हवेली में अदा कर दिया गया है, और ऑब्वियसली उसके बाद ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता, जिसे कहते हैं ना कि वो होश आती है या अपने आप को सँभालेंगे, उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन और तमाम तर चीज़ों में चलेंगे। मगर चीज़ें फिर वही है कि अब जो सवाल है ना वो हमारा, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे इदारे हमारे सवालिया निशान बन गए हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में इतनी गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देना कि वहाँ पर 2 लोग तसल्ली से अंदर आए, अंदर आके फायरिंग की और फिर चले गए। हुँ, ऐसा बिल्कुल। कहाँ होता है?
बिल्कुल और ऐसा। फिर उसके बाद हमारे इदारे आज दूसरा दिन है, तदफ़ीन भी हो गई और उसके बाद तमाम तर मामलात, कहाँ अभी है तक रिज़ल्ट्स? स्टिल जो है कुछ भी स्टिल सामने नहीं आया। कुछ सामने नहीं और आया। सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की मौत लाहौर के अंदर वाक़या होना, इस वक्त लोग एक दफ़ा हिल के रह गए हैं कि कौन सा ये पंजाब है, कौन सी ये सिक्योरिटी है, कहाँ पर थी इनकी चेक पोस्ट, कहाँ पर थी पुलिस। कहीं पर पुलिस ने जहाँ पर लोगों की तलाशी लेनी हो, जेबों के अंदर हाथ डालने हो, वहीं पर तो इनको सब कुछ नज़र आ जाता है। अच्छा अरसलान, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाहौर को हम इतना सेफ एंड साउंड समझ रहे थे। जब से सीसीडी वाला मामला हुआ था तो हम लोग कहते थे ओहो कोई गल नहीं, सीसीडी है काम कर रही है, कोई बात नहीं, आप जाओ अपना काम करो, तमाम तर मामलात। एक सवाल उनके अपने घर में है, एक सवाल हुकूमत वक्त के साथ है। हुँ। वो ये कि जो लोग, जो चला गया वो नुकसान कर गया, उनके घर वाले कभी ज़िंदगी में उनका ख़मियाज़ा नहीं जो है ना वो भर सकते। मगर मसला ये है कि यहाँ जो आम आवाम खड़ी हुई है और जो बड़ी कॉन्फिडेंटली कहते थे ओ साढ़े कोल तो पंजाब च सीसीटीवी कोई टेंशन ही नहीं, आप जो मर्ज़ी करो। कहाँ है क्राइम? हुँ। ज़ीरो क्राइम। बिल्कुल, गुड बिल्कुल। गवर्नेंस, कैसे-कैसे ऐलानात हमने सुने ना। इसके बाद बहुत सारे लोग हिल गए। क्योंकि बिल्कुल। एक इस तरह का मर्डर एक इतनी वेल रिप्यूटेड जगह पर और एक ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग फिर रहे हैं और कमर्शियल इतना एरिया है। कमर्शियल एरिया है, तमाम तर लोगों में वहाँ पर आके अगर इस तरह का काम हो सकता है, फिर इसका मतलब है कोई भी अपने घर में सेफ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, ये बताएँ कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का कारोबार क्या था? और उनकी एक हवेली के हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी वीडियोज़ गर्दिश कर रही है। क्या हकीकतन वो हवेली उनकी अपनी है? अच्छा ये जो सुनने में आया वो ये कॉन्ट्रैक्टर थे ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है इनके काम वगैरह चलते होते थे। और हवेली के बारे में तो वीडियोस सबने देखी होगी कि वो हवेली नहीं है, वो तो एक लगता है कि एक दुनिया बसाई गई है। महल एक था। अलग से महल है, एक दुनिया बसाई गई है जिसमें आप गाड़ी लेके भी सारे में फिर सकते हैं, सारों को मूव कर सकते हैं। मगर हैरत की बात ये है कि कुछ लोग होते हैं जो दुश्मनदार होते हैं, हुँ। जिनको पता होता है कि हमारी दुश्मन है, हमारे दुश्मन बरादरीज हैं, हमारे हुँ। दुश्मन कम्युनिटीज़ हैं। कोई भी ऐसा मरकज़, कोई भी ऐसा ख़दशा, हुँ। कोई भी ऐसा दुश्मन सामने नहीं नज़र आ रहा। कोई अभी भी तक कोई वाज़िया अभी तक कोई नज़र ऐसी नहीं। बात नहीं हुई ना बरादरी में। देखें, जो थोड़े से असर-रसूख वाले लोग होते हैं ना, दुश्मन उनके वैसे ही पैदा हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या इससे पहले भी चौधरी अब्दुल्ला ताहिर पर हमला हो चुका है? जी, बिल्कुल, इससे पहले भी एक दफ़ा हमला हो चुका है और उसमें भी अभी तक कुछ ख़बर नहीं है कि किसने किया, किस तरह करवाया गया, क्यों हुआ, और वो भी बात आई गई होगी। मेरे ख़्याल से जब ये पहला अटैक हुआ था, अगर उसी वक़्त प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती और हुँ। प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ही रोक लिया जाता, तो शायद ये इतना बड़ा लॉस ना होता। चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की उस माँ के हवाले से क्या कहना चाहती हैं कि जो मैं आज अपने बेटे के लिए ये हाथ उठा के अल्लाह से फरियाद कर रही है कि एक जवान बेटा पहले एक्सीडेंट में मारा गया, उससे पहले वो बेवा हो चुकी थी और आज सिर्फ सफ़िया बीबी अकेली रह गई है और वही उसकी एफआईआर की मुद्दई बनी। अरसलान, माँओं के लिए ना जो बेटे होते हैं ना वो शहज़ादे होते हैं और ये बादशाह था। हम कहते हैं ना कि हम अब्दुल्ला लड़के, ताहिर ये अपनी माँ का बादशाह, बादशाह था। ये बादशाह था। ये बादशाह इसलिए था कि उसने अपनी माँ को महल की रानी बना के रखा हुआ आए था। हाय। यार आप अब्दुल्ला अरसलान, आप वो वीडियो देखें जो वो गाड़ी में दुहाइयाँ दे रही है। कसम से कोई भी जिगरे वाला बंदा हो ना या किसी का भी थोड़ा बहुत दिल सही बात है। अगर इंसानियत से, मैं कहती हूँ वो वीडियो देख के लबरेज हो जाए कि ये कौन-सा लम्हा है कि एक ताकत से भरा हुआ शख्स, आप देखिए वजूद देखें, कहते हैं ना कि ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे-कैसे। कैसे। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो बंदा किसी तरह से कमज़ोर था, मगर जब आई हो ना, हम्म। तो आपको अंदाज़ा नहीं होता। आप वहाँ पर जहाँ पर शफ़ा लेने जाते हैं और वहाँ पर आपकी आ जाए, मौत आ जाए। मौत आ जाए, और उस बिल्कुल। माँ पे क्या गुज़री होगी जिसने लहू में इतना गबरू जवान अपना देखा होगा, और खुद जाकर हॉस्पिटल में देखा हुआ हॉस्पिटल बेटा में को। देखा होगा, और फिर खुद हर चीज़ को अपने हाथों से करने वाली औरत। अच्छा, इस वक्त चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की वो वीडियोस भी काफ़ी हद तक वायरल हैं कि जिसमें वो इमरान खान के साथ मुलाकात भी कर रही हैं, इमरान खान के साथ बैठे भी हुए, एक उनकी स्पीच भी वायरल हो रही है और फिर क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो भी उनको बहुत हद तक पसंद कर रहे हैं। तो और इसके अलावा उनके मशगले क्या थे? अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं कहती हूँ कि इस वक़्त बहुत सारे जो आँखें हैं ना, वो अश्कबार हैं और सवालिया निशान है कि क्या, क्यों और कैसे? एक ऐसा शख़्स जो कि
हर वक़्त पंचायतों में मसरूफ़ रहता है। एक ऐसा शख़्स जो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। दीपालपुर में एक बहुत बड़ी टीम बना के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वग़ैरह करवा रहे थे। इसके अलावा जी सियासी बैकग्राउंड देखा जाए तो जिसे कहते हैं ना इमरान खान का सही जियाला, जी आला, बिल्कुल। जाला जिसे वो अब ये तकरीर भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप कहते हैं तो मैं एमपीए का इलेक्शन लड़ लूँगा, आप कहते हैं तो एमएनए का लड़ एमएनए लूँगा, का लड़ और नहीं तो वरना फिर किसी ऐसे ही के लड़ लो, साथ ही लड़ किसी के लूँगा। साथ भी लड़ लूँगा। बात बात जो होती है ना जो जिस तरह लोग बेलौस होते हैं ना और वो बेलौस जो आपके काम होते हैं ना वो आपके चेहरे से अयां भी होते हैं। अभी इस वक़्त बहुत सारे देखिए ना हम कोई एक लॉस होता है ना तो हम कहते हैं कि यार ये स्पोर्ट्स का एक बड़ा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक गायकी का एक बड़ा नाम ख़त्म हो गया या जिसे कहते हैं ना मुसव्वरी का एक बहुत बड़ा नाम बिल्कुल, ख़त्म हो बिल्कुल। गया। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसने हर डोमेन में अपना नक्श छोड़ा हुआ छोड़ा था। हुआ था, बिल्कुल। और मैं क्या समझती हूँ कि बहुत सारे लोग जो एहसानमंद भी हैं, जो जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे घरों के फैसले और बहुत सारी पंचायतों में ऐसे मसले हल करना हो और बहुत सारी चीज़ें इनके क्रेडिट के ऊपर हैं। मगर बात ये है कि जब इंसान चला जाता है ना, तो ये तमाम तर चीज़ें, हुँ, हुँ। बातें करना बेसूद हैं। आज सबसे बड़ा इंसाफ जो है ना, वो यही लोग इंसाफ के तलबगार हैं कि कहाँ है वो मुजरिम, कौन है वो मुजरिम और क्यों? वजह क्या बनी? वजह क्या बनी? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आप सही कह रही थी कि अब्दुल्ला ताहिर साहब जो हैं, वो बड़ी एक फ़ेमस पर्सनैलिटी थी और आज जो लाहौर की पंजाब की सिक्योरिटी है, उसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान हैं।